चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको इस लेक्चर के ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप इसे वहां पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम है उसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंक्लूड किया है। तो आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इन चीजों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करवा रही है। तो सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने आसन अरिस्ट मॉडर्नाइजेशन। ये जो काम हो रहा है ये औषधि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा हो रहा है जो कि त्रिशूर केरला में हो रहा है। अगर आप इसके की पॉइंट देखें बेसिकली तो की पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका फोकस एरिया है वो डेवलप मॉडर्न आसम अरिस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद एडवांस मशीनरीज। उसके बाद में कंप्लीट प्रोसेस को ये कवर करना चाहते हैं, चाहे वो डिकॉक्शन प्रिपरेशन हो, फर्मेंटेशन हो, सेडिमेंटेशन हो, पैकेजिंग हो या स्टोरेज हो, पूरा का पूरा इसमें काम चल रहा है। साथ में इंश्योर करते हैं कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर एट एवरी स्टेज, ये होना यहाँ पे जरूरी है। साथ में जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत कंप्लेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो एंश्योर क्वालिटी आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ पे की जाती है। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो टॉपिक है यहाँ पे आपको रनिंग में चल रहा है। दूसरे की यदि हम बात करें तो द्रव्य गुणा एडवेंशनल प्लांट रिसर्च के बारे में भी यहाँ पे बात चल रही है, जो कि चल रही है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कहाँ पर? जोगिंद्र नगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश में इस पे काम चल रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये फोकस ऑन द्रव्य गुणा तो आयुर्वेदा फार्माकोलॉजी पे काम करता है, जो ये करवाता है कि सर्वे एंड इंट्रोवेंट्री ऑफ 500 मेडिसिनल प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज यहाँ पे की जाती है। साथ साथ में डेवलप क्या किया जाता है तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस फॉर 5 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज, ये बहुत जरूरी है, एंड नर्सरी फॉर 10 सिलेक्टेड प्लांट स्पीसीज, ये भी इस पे काम किया जाता है। साथ में एकेडमिक एक्टिविटीज की बात की जाए तो हर्बल गार्डन टूर फॉर बीएमएस एंड बी फार्मा आयुर्वेदा स्टूडेंट्स, एंड साथ में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो ये यहाँ पे इनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। उसी तरीके से हम बात करें तो तीसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है कैंसर रिसर्च पे चल रहा है, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है। ये कहाँ पे चल रहा है? आर्य वैद्यशाला कोट्टकल केरला में इस पे काम चल रहा है। तो इसके हाईलाइट्स क्या क्या है तो प्रमोट एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा कैंसर के फील्ड में। दूसरा, ब्रिज किसके बीच में करना है तो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न साइंटिफिक वैलिडेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करना है। फोकस किस पे करना है? वैलिडेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, इस पे ये काम चल रहा है। कौन कौन से मेथड से यूज कर रहे हैं तो फाइटोकेमिकल स्टडीज, फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम चल रहा है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है इस चीज का तो साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ लंग कैंसर फॉर्मुलेशन, इस पे काम चल रहा है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीस यहाँ पे बनाने का काम चल रहा है। साथ में क्रिएशन ऑफ फाइटोकेमिकल डाटाबेस, तो एक डाटाबेस का भी यहाँ पे बनाने का काम चल रहा है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल था कैंसर को लेकर के। चौथे एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे हर्बो मिनरल प्रिपरेशन की बात की जाती है, जिसपे आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ रस औषधि एंड भस्मास, तो ये कहाँ चल रहा है? सस्तारा यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु में इसका काम चल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस किस एरियाज में आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो की हाईलाइट्स इसमें किस प्रोजेक्ट की क्या क्या है तो फोकस ऑन हर्बो मिनरल एंड मेटालिक प्रिपरेशन। एक्टिविटीज में क्या की जाती है तो इसमें देखा जाता है कि टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिसिटी की स्टडी की जाती है। साथ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन विट्रो एंड इन विवो दोनों मेथड से किया जाता है। साथ में इस जगह पे काम करने के लिए एक ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें ट्रेनिंग इन मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक एंड वर्कशॉप एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च पे यहाँ पे काम चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए यूज बाय 40 प्लस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो लैब है फार्मा कंपनी से लगभग 40 से ज्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे काम किया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट अभी तक फिलहाल कंडीशन देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका जो चौथा टॉपिक था वो था साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ रस औषधि एंड भस्मास। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो ये कहाँ पे चल रहा है? तो ये चल रहा है योगा एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे। तो बेसिकली कहाँ पे चल रहा है ये तो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, जिसको एस व्यास के नाम से जाना जाता है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो काम होता है वो बेसिकली प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा रिसर्चेस, साथ में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रियास, आसनास एंड प्राणायाम टेक्निक्स एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की यदि बात की जाएगी तो इसमें टेक्स्ट बुक्स फॉर योगा एजुकेशन, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में योगा को इंक्लूड करना, साथ में स्कूल प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करना।
ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की जाएंगे तो यहाँ पे CME कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, एंड ROTP री ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पे किया जाता है और ये कंडक्ट करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस के तहत। तो ये काम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक बेंगलुरु में इस पे काम चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो रूमेटोलॉजी रिसर्च पे भी इस पे काम काफी चल रहा है। तो बेसिकली रूमेटोलॉजी की यदि बात की जाएगी तो इस पे जो काम है द आयुर्वेदिक ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इस प्रोजेक्ट की क्या खास बात होती है कि एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्चेस के बारे में डेवलप करता है, साथ में रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इसका मेन फोकस है। और इसके अचीवमेंट क्या क्या है कि इन्होंने अभी तक पीर रिव्यूड क्लिनिकल एविडेंस को पब्लिश करवा चुके हैं, साथ में स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड SOPs इन्होंने डेवलप कर चुके हैं। तो ये रिमेटोलॉजिकल रिसर्च हॉस्पिटल के बारे में आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात देखी यहाँ पे। उसी तरीके से यदि हम आगे देखा जाए तो शासूत्र को लेकर भी यहाँ पे बात चल रही है कि इस पे भी काम चल रहा है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में काम चल रहा है, जो कि आपके बनारस उत्तर प्रदेश में आती है। बेसिकली इसका काम है जो शासूत्र थेरेपी होती है, स्ट्रेंथन शासूत्र थेरेपीज इन आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजी, ठीक है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जिसमें डेडिकेटेड OPD हो, पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बने, फुल्ली ऑक्यूपाइड OT भी यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ साथ में इन्होंने डायग्नोस्टिक सर्विसेज, शासूत्र प्रिपरेशन एंड इंस्टॉलेशन यूनिट भी इन्होंने डेवलप की हुई है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत लैब भी की स्थापना भी की गई है, ताकि जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड थेरेपी रिफाइनमेंट यहाँ पे किया जा सके। उसी तरीके से हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में तो किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में भी यहाँ पे काम चल रहा है, जो कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जो कि आपकी न्यू दिल्ली में है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली किस पे काम कर रहा है, ये फोकस ऑन किडनी डिसऑर्डर्स यूजिंग यूनानी मेडिसिन। ये जो किडनी वाला जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसमें यूनानी मेडिसिन को लेकर के काम यहाँ पे चल रहा है। फैसिलिटीज क्या क्या है इसमें, तो एक्सट्रैक्शन एंड सैंपल प्रिपरेशन यूनिट यहाँ पे स्थापित की गई है, सेल कल्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी लैब स्थापित की गई है, जो कि NABL एक्रेडिटेड टेस्टिंग लैब के द्वारा काम करती है। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे सेमिनार हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पे इन्होंने डेवलप किए हुए हैं। इनोवेशन की बात की जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ पेटेंटेबल आयुष फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पेटेंट यहाँ पे आयुष फॉर्मुलेशन डेवलप किया जाए, जो कि शुगर फ्री हो फॉर्मुलेशन। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसके लिए शुगर फ्री फॉर्मुलेशन दिया जाए। और मोस्टली ये CKD पे काम करते हैं, CKD बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिसीजेस। तो यहाँ पे हमने जो देखे थे कि किस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत कई प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पे चला रहा है। अगर आपको इसका एक समराइज टेबल चाहिए तो आपको लास्ट में यहाँ पे टेबल दे रखा हुआ है, आप यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं कि कौन सा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टॉपिक है, किस इंस्टीट्यूट में चल रहा है और कहाँ इसकी लोकेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो नॉन आयुष बैकग्राउंड के जो सिस्टम है वो भी उस पर काम कर रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।